हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी, जिसमें मैं शिवानी आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कान्हा जी को भोग कैसे लगाएं, किस समय लगाएं और किन किन चीजों का भोग हम लगा सकते हैं। अगर घर में एक से अधिक कान्हा जी हैं तो क्या सबको अलग अलग बर्तन में भोग लगाना चाहिए? कान्हा जी के साथ साथ यदि घर में राधा रानी जी भी हैं तो क्या दोनों को एक साथ भोग लगा सकते हैं? और भोग लगाने के बाद बचे हुए भोजन का क्या करें? ये भी सवाल बार बार पूछा जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कान्हा जी को भोग कैसे लगाएं, कब लगाएं और किन किन चीजों का लगाएं? कान्हा जी को 3 या 4 समय का भोग आमतौर पर घरों में लगाया जाता है। सुबह में, दोपहर में, शाम में और रात में। कान्हा जी को भोग लगाया कैसे जाए? कान्हा जी को भोग लगाने के लिए जो भी भोजन या भोग सामग्री आपने तैयार की है उसे कान्हा जी के सामने रखकर कान्हा जी से भोजन करने की प्रार्थना की जाती है। यहाँ पर भी एक प्रश्न है, क्या कान्हा जी को भोग लगाने में स्टील के बर्तनों का यूज किया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, किया जा सकता है, क्योंकि हर कोई आर्थिक स्तर पर इतना सक्षम नहीं होता कि चांदी के बर्तनों का यूज कर सके। हाँ, इतना जरूर किया जा सकता है कि कान्हा जी को भोग लगाने के बर्तन जैसे उनकी थाली, प्लेट, कटोरी, गिलास, चम्मच आदि हम अलग रख लें। उन बर्तनों में सिर्फ हम कान्हा जी को भोग लगाएं, खुद उनमें खाना ना खाएं। एक और बात, कान्हा जी को भोग लगाते समय घंटी जरूर बजानी चाहिए। घंटी बजाना यदि संभव ना हो तो ताली भी बजा सकते हैं। इसके संबंध में एक कथा भी आती है। गोकुल में अपनी बाल लीला के समय जब कान्हा जी माखन चुराने की लीला करते थे तो एक दिन एक गोपी ने कान्हा जी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए माखन की मटकी पर घंटी लटका दी कि जैसे ही कान्हा मटकी छुएंगे तो घंटी बज जाएगी और मुझे पता चल जाएगा, और इस तरह से मैं कान्हा को माखन चुराते हुए रंगे हाथ पकड़ूंगी। जब कान्हा माखन चुराने के लिए सखाओं के साथ उस गोपी के घर में अंदर गए तो उन्होंने मटकी पर बंधी घंटी को देखा और वे सारा माजरा समझ गए। कान्हा जी ने घंटी को आदेश दिया कि जब मैं माखन चुराऊं तो तुम स्वर मत करना, आवाज मत करना, बजना मत। घंटी ने सुनकर हाँ कर दिया। कान्हा जी ने माखन को मटकी से निकालना शुरू किया और सखाओं को खिलाने लगे। आदेश के अनुसार घंटी नहीं बज रही थी। जब कान्हा सखाओं को पेट भरकर, मन भरकर माखन खिला चुके तो उन्होंने माखन का एक कौर उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। लेकिन ये क्या, माखन को मुंह में डालते ही घंटी जोर जोर से बजने लगी। घंटी की आवाज सुनकर कान्हा तो अचंभित हो गए और सोचने लगे ये कैसे हुआ, मैंने तो घंटी को बजने से मना किया था। अभी कान्हा जी सोच ही रहे थे कि इतने में ही गोपी आई और कान्हा को पकड़ लिया। कान्हा जी मन ही मन घंटी से आदेश न मानने का कारण पूछने लगे। तो घंटी बोली, प्रभु, जब तक आपने सखाओं को भोग लगाया तब तक मैंने आपके आदेश का पालन किया, लेकिन अब जब आप भोग लगा रहे हैं तो घंटी बजाई जाए, ऐसा शास्त्रों में नियम है। जब प्रभु भोग लगा रहे हो तो घंटी जरूर बजानी चाहिए, इसलिए मैं बज गई। तभी से भोग लगाते समय, चाहे हम भोग कान्हा जी का लगा रहे हो या अन्य किसी भगवान का, घंटी जरूर बजाई जाती है। अब भोग लगाया किस चीज का जाए? देखिए, वैसे तो अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भोग लगाना चाहिए। हर किसी की सामर्थ्य और परिस्थिति एक सी नहीं होती। जो घर पर रहने वाली लेडीज हैं, हाउस वाइफ्स हैं, वे 3-4 समय के भोग लगाने के नियम को निभा पाती हैं। लेकिन जो वर्किंग वुमेन्स हैं, जिन्हें दिन भर घर से बाहर रहना पड़ता है, वे सिर्फ सुबह में और रात में ही भोग लगा पाती हैं। इसीलिए मैंने कहा कि सबकी स्थिति अलग अलग होती है। लेकिन फिर भी उदाहरण के लिए सुबह में दूध, माखन, मिश्री, बिस्किट आदि का भोग लगा सकते हैं। दोपहर में घर में बने शुद्ध सात्विक खाने का भोग लगा सकते हैं और शाम में फ्रूट्स और रात में खाने और दूध का भोग लगाया जाता है। अब यहाँ पर भी एक समस्या है।
ज्यादातर घरों में भोजन सात्विक नहीं बनता, या तो प्याज लहसुन का छौंक लगता है और कुछ घरों में तो नॉनवेज भी बनाया जाता है। और सभी लोग केवल कान्हा जी के भोग के लिए ना ही तो अपनी जीवन शैली बदल पाते हैं और ना ही बदलना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या करें? अभी कल ही एक प्रश्न आया जिसमें लिखा था, हमारे घर में नॉनवेज बनता है, इसलिए मैं कान्हा जी को सिर्फ दूध या रेडीमेड चीजों का ही भोग लगाती हूँ। अन्न का भोग लगाना चाहती हूँ तो मैं कैसे लगाऊं? तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही आसान तरीका है अन्न का भोग लगाने का, जो इस विचार को करते हैं कि जिन बर्तनों में नॉनवेज पकाया जाता है उसमें कान्हा जी का भोग नहीं लगाना चाहिए। वो लोग मीठा पराठा या मीठा चीला बना सकते हैं। इसमें क्या यूज हुआ? आटा, चीनी, पानी और घी। और बर्तन भी ज्यादातर वो यूज नहीं होते जिनमें नॉनवेज पकाया जाता है। या फिर आप चावल की खीर बना सकते हैं भोग लगाने के लिए, हलवा बना सकते हैं। और अगर नमक का भोग लगाना चाहते हैं, नमक का भोग बनाना चाहते हैं, तो बेसन का नमकीन चीला भी बना सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है और इनमें ऐसी सामग्री यूज हुई है जो हर घर में इजीली अवेलेबल हो जाती है। और आपके मन को भी तसल्ली मिल जाएगी कि आपने कान्हा जी को अपने हाथों से बनाकर कुछ भोग लगाया। और ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। रसोई में आपको और भी ऐसी बहुत सी आसान चीजें मिल जाएंगी जिन्हें आप कान्हा जी के लिए भोग में बना सकते हैं। अब लेते हैं अगला सवाल। भोग लगाने के बाद बचे हुए भोजन का क्या करें? बचे हुए भोजन और जिसका भोग लगाया है उस भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है, तो आप उसे प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। अगर घर में 2 या अधिक कान्हा जी हैं, एक से अधिक कान्हा जी हैं, तो उन्हें एक साथ एक ही प्लेट में भोग लगाया जा सकता है। अगर आपका मन है अलग अलग लगाने का तो लगा सकते हैं, लेकिन कोई बंधन नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से कान्हा जी को और राधा रानी जी को भी एक ही साथ भोग लगाया जा सकता है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि भोग में तुलसी दल जरूर डालें। आशा है आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।